ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कि आखिर हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के 2014 में होने वाले चुनावों को लेकर के क्या कुछ समीकरण हावी होने वाले हैं। आपको बता दें कि यहां की 4 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने 2009 में जीत दर्ज की थी, एक कांग्रेस के पास में है। इन सब के बीच बीजेपी हावी जरूर है, लेकिन एक परिपाटी हिमाचल प्रदेश में शुरुआत से चली आई है कि 5 साल के बाद जनता, ऐसा ही लगता है जनादेशों से कि जनता अपनी पसंद को बदलती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में ज्यादा दिख रही हैं। सवाल उठता है कि क्या इस परिपाटी को बीजेपी तोड़ पाएगी और अपनी सीटें कायम रख पाएगी, मोदी के नाम का लाभ उसे मिलेगा, या फिर यह परिपाटी कायम रहेगी। कांग्रेस को उम्मीदें ज्यादा हैं और सीटें भी ज्यादा मिलने वाली हैं। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश की सियासी पार्टियां अपना खासा दम लगा रही हैं। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस उन प्रदेशों की लोकसभा सीटों को लेकर ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठी हैं, जहां पर उनकी पार्टी राज्य की सत्ता भी संभाले बैठी है। इसी कड़ी में अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो कांग्रेस ने 2012 में हुए प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को पटखनी देते हुए अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस इस जीत को आगे भी कायम रखना चाहती है। इतिहास पर गौर करें तो हिमाचल की जनता हर 5 साल में अपनी पसंद बदलती रहती है। ये हाल राज्य में लोकसभा चुनावों के दौरान तो दिखता ही है, राज्य के विधानसभा चुनावों में भी यही हाल नजर आता है, जिसमें हर 5 साल के बाद प्रदेश की जनता सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वोट डालती है। ऐसे में 2009 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 4 सीटों में से सिर्फ एक सीट जीतने वाली कांग्रेस के लिए संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं कि अगर ये परिपाटी इस बार भी कायम रहती है तो बीजेपी को हिमाचल से ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी के नाम पर हिमाचल में वो लोकसभा चुनाव के दौरान फिर से कमल खिलाएगी। एक नजर डालेंगे 2009 और 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से किस तरह का जनादेश निकला था। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं: शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर। 2009 में बीजेपी ने यहां से 3 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। कांगड़ा सीट से बीजेपी नेता डॉक्टर राजन को जीत मिली। हमीरपुर से बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर जीते। शिमला से बीजेपी के टिकट पर वीरेंद्र कश्यप ने जीत हासिल की। मंडी से कांग्रेस के वीरभद्र सिंह जीते। 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन ठीक इसके पहले 2004 में परिणामों की ये तस्वीर एकदम उल्टी थी। 2004 में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थीं। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। शिमला से धनीराम शांडिल कांग्रेस के सांसद बने। मंडी से कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। कांगड़ा से चंद्र कुमार ने कांग्रेस को जीत दिलाई। हमीरपुर से बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल जीते। कई मुद्दों पर परिणामों से डरी कांग्रेस को जहां इस बार हिमाचल से काफी उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस चाहेगी कि ये परंपरा टूटे, वरना इतिहास तो हिमाचल में बीजेपी के नुकसान की ओर इशारा कर ही रहा है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। नजरें सबकी इसी बात पर टिकी हुई हैं कि इन 4 सीटों में आखिर किसकी झोली में कितनी सीटें जाने वाली हैं। बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रखती है या फिर कांग्रेस यहां पर अपना दबदबा कायम करती है 2014 के लोकसभा चुनावों में। हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता विनोद पाठक जुड़ेंगे, उनसे बात कर रहे हैं। विनोद, जिस तरीके से
बीते दिनों में देखा गया है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो भ्रष्टाचार और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इस लिहाज से वोटर वोट डालने जाएगा, यही चर्चा की जा रही थी विधानसभा चुनावों के दौरान। लेकिन भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा देखने को नहीं मिला। कांग्रेस ने सीट यहां पर काफी संख्या में सीटें जीती और साथ ही साथ अपनी सरकार भी कांग्रेस ने बना ली, बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। क्या लग रहा है, क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे या भ्रष्टाचार महंगाई के को मुद्दा बना करके ही वोटर वोट डालने के लिए जाएगा? लोकसभा चुनाव में भाजपा तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना ही रही है और साथ में महंगाई भी एक मुद्दा बना हुआ है और साथ में भाजपा ने नया मुद्दा जोड़ दिया, बिजली घोटाला मुद्दा। ये सबसे घोटाला है। इसमें भी भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने बिजली मीटर चेंज किए, उसमें कई घोटाले किए। ये एक नया मुद्दा जुड़ गया है। जहाँ तक हिमाचल में लोकसभा चुनाव के कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशी तय कर दिया है। हालांकि हाईकमान की तरफ से उसको भी मोहर नहीं लगी है। शिमला से जहाँ तक नाम आ रहा है, कांग्रेस से दहीनाथ कैंडिल और मोहनलाल ब्राक्टा, इनका नाम सामने आ रहा है। अभी हालांकि अभी इनकी मोहर नहीं लगाई गई है हाईकमान ने। और बीजेपी के जो वीरेंद्र कश्यप है, वर्तमान में सांसद है, इन्हीं के नाम पे अभी संतुष्टि बन रही है। और मंडी से जहाँ तक प्रतिभा सिंह जो वर्तमान में सांसद है, इन्हीं के नाम से चर्चा है। और यहीं से भाजपा के जयराम ठाकुर है, जो उपचुनाव हारे भी थे, भाजपा से इन्हीं को टिकट मिलने की संभावना है। और जहाँ तक कांगड़ा की बात है, कांगड़ा में वर्तमान में जो राजन सुशांत है, ये इन्होंने भाजपा छोड़ चुके हैं। जहाँ से अब शांता कुमार का नाम आगे आ रहा है, शांता कुमार को टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि अभी उनसे मोहर नहीं लगाई हाईकमान ने। और यहीं से कांग्रेस से चंद्र कुमार को भी कांग्रेस का टिकट मिलने का संभावना है। और चौथी जो हमीरपुर की है, हमीरपुर में वर्तमान में अनुराग ठाकुर वहाँ के सांसद है, इसको वहाँ से इसको भी मिलने की संभावना है। और कांग्रेस से वहाँ के जितेंद्र राणा है, इनके नामों की चर्चा है यहाँ। हालांकि हिमाचल का जो इतिहास देखा जाए, रहा है कि जिसकी सरकार होती है उसको ही सीट मिलती है। यदि हम पिछले देखें 2009 में, तो वहाँ भाजपा की सरकार थी, 3-1 का रेशो था। इससे पहले देखा जाए तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस का 3-1 का रेशो था। इस बार भी जहाँ तक अभी सामने आ रहा है कि कांगड़ा और जो हमीरपुर का, यहाँ से भाजपा की और शिमला से और मंडी से यहाँ से कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। तो जो रेशो है 50-50 रहने का उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल विनोद, सवाल ये भी उठता है कि जब हिमाचल प्रदेश की सियासत को देखा जाए, यहां पर हुए पहले के चुनावों को देखा जाए, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, एक आम धारणा रही है कि हिमाचल प्रदेश की जनता 5 साल के बाद जो सत्तारूढ़ दल होता है या फिर लोकसभा चुनावों की के संदर्भ में बातें हों तो जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती होती हैं, उसके खिलाफ वोट डालने की एक परिपाटी सी चली आई है। क्या उसका भी भय देखा जा रहा है कांग्रेस में, बीजेपी में, माफ कीजिएगा? जी हाँ, इसका हिमाचल की ऐसी राजनीति चलती आई है कि आज ऐसा रहा है कि एक बार कांग्रेस, दूसरी बार भाजपा, इतिहास चलता है। मगर जो इस बार के जो मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस अपने इसमें लिपटती जा रही है, जो फूट कांग्रेस की और भाजपा भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं यदि एक मुद्दा बनेगा, भाजपा को इसका मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। वहीं कुछ एक जो नई राजनीति जो थर्ड से उभर का आम आदमी पार्टी, ये भी काफी रोल प्ले कर सकती है। मगर हालांकि अभी इसमें कोई, इन्होंने 4 सीटों के उम्मीदवार घोषित उतारेगी, हालांकि अभी नाम तय नहीं किया है, मगर अभी इनसे कोई ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं किया है। मगर इसका यदि राजेंद्र प्रशांत मिल जाती है, तो इस चीज को काफी जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं। बिल्कुल विनोद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। निश्चित रूप से अब चुनौतियां कई सारी हैं, बीजेपी के सामने भी और कांग्रेस के सामने में भी, जहां पर इस परिपाटी की बात है कि बार बार जनता हर 5 साल में अपने नेता को बदलने की कोशिश करती है, बदलने के लिहाज से वोट डालती है। अगर वो परिपाटी कायम रहती है तो कांग्रेस को यहां पर फायदा हो सकता है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि इस बार उसे हिमाचल प्रदेश में ज्यादा सीटें मिलेंगी। हालांकि बीजेपी इस परिपाटी को नरेंद्र मोदी के नाम पर तोड़ता हुआ बता रही है, इस परिपाटी को टूटता हुआ बता रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम की लहर बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में फिर से ज्यादा सीटें दिलाएगी। बीजेपी का दावा है कि यहां की 4 सीटों पर उसका इस बार कब्जा होगा। देखना होगा क्या कुछ सच निकलता है इन दावों के बीच से। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।